कदर है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं अब क्या करूं, मुझे आप बताएं। तुम्हारी सारी मजबूरियां अभी आके टपकनी थी जब शुरुआत थी। मेरी बात सुनो, मैं एक लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, यही वो बड़े हैं। मसला है कि तू एक लड़की है। अगर वो मुझे घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाई क्यों निकाल दे, उनको बोलें कि अम्मा जब आपके सूट आते थे, अम्मा जब बड़ी बहन की शादी में उसने पैसे दिए थे, अम्मा अब्बा जब आपको उसने उम्रा कराया था, अम्मा अब्बा जब लाखों रुपए। एक सेकंड, जब किसी के साथ बंदा जुड़ता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप मुझे कपड़े गिनवा रहे हैं? जी मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आप गिने, प्लीज गिने, आप इसको समझें। कितनी अमाउंट इन पे लगा चुके होगे भाई तुम? मैंने हिसाब किताब किया, अंदाजन एक एवरेज तकरीबन करोड़ के लगभग तो मैं अब तक बहा चुका हूँ। ओफो यार ये बंदा याद करके बैठा हुआ है। ओ बीबियों ने करोड़ रुपया तेरे ते लाते है। मेरी बात सुने, एक मेरी अगेन तुझसे रिक्वेस्ट है, उसको माफ कर दियो यार, मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन तू प्लीज देख, जब तक वो मेरी उड़ान नहीं देखेगी ना, हाय हाय हाय, तब तक नहीं। ओ हो देख, मजलूम होके माफ कभी नहीं करना। आप मजलूम हो ना, कभी माफ नहीं करो। जब आप इस काबिल हो कि आप जुल्म उठा सकते हो, तब माफ कर दो। ओए ओए मेरे रोंगटे खड़े कर दिए यार तूने ये बात करके जमाली। इरफान साहब, आप अभी तक यहाँ पे मुंह उठा के खड़े हैं, गरक हो, जल्दी चीजें उठाएं और निकलें। हाँ, मैं 1 मिनट जवानों को बता लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी एक बहुत ही अर्जेंट मसले में जाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं और इरफान हम लोग आए थे अपना रील्स करने, कुछ 1-2 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें रील्स करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, जो भी कहूँ, अभी इस वक्त मेरा एक अदद दोस्त है जावेद जमाली, जो कि एक लाइव स्ट्रीमर है, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, और उसका अभी फ़ोन आया है कि सुहेब तू जहाँ भी है जल्दी फटाफट 1 मिनट से पहले मेरे पास पहुँच। भाईजान इसके साथ मसला क्या हुआ होगा? यार कि माशाल्लाह वो है तो ठीक है यार, तरफ से उसका कोई मामला भी नहीं इस हाँ। तरह के, कारोबार भी उसने माशाल्लाह स्टार्ट किया। हाँ। तो मैं खुद परेशान हो गया। उसको तो मतलब होता है ना कि एक बंदा परेशान है कारोबार से या किसी चीज, उसके मामला माशाल्लाह बिल्कुल वो यार सब कुछ ठीक है, और वो तो मुझे मोटिवेट करने वाला आदमी है भाई। मैं कभी डाउन हो जाऊं तो वो मुझे ऐसा मोटिवेट करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। खाने पीने में खुला हाथ, हर इतना बेहतरीन इंसान है, अल्लाह की ज़ात गवाह है। मैं ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है तो तारीफ कर रहा हूँ। कोई एक बंदा इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दे कि जमाली ने उसके साथ ज्यादती की है या जमाली ने आके उसकी हक तलफी की है, मैं नहीं मान सकता ये बात कि कोई एक भी बंदा इरफान भाई ऐसा होगा। वो तो शहजादा बंदा है, सबको हंसाने वाला है यार, वो हर बंदे के साथ मुस्कुरा के बात करता है। यकीन मानो वो बंदे को जो परेशान हो ना, वो हंसने शुरू कर देता है। जब तुझे फर्स्ट टाइम मिला था, मैं खुश हूँ। मैं तुझे क्या कहता हूँ, मेरी शॉप पे लेके आओ। और तुझे ये फील भी नहीं करा रहा था वो कि वो उसका तेरे साथ ये पहला इंटरेक्शन है, या इससे पहले वो तुझे कभी मिला भी है या नहीं, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था? बिल्कुल ऐसे लग रहा है नॉर्मल जैसे हम मिलते हैं हमेशा, पता नहीं कितने सालों से साथ दोस्त है। जवानों देखो, मुझे जो चीज़ लग रही है ना, वो यही लग रहा है कि यकीनन इस वक्त उसको, यार मैं कैसे कुछ इमेजिन करूं, इसने मुझे कभी इस तरह कॉल ही नहीं की। तो निकले टाइम ना जाया कर, वो पहले परेशान बैठा हुआ यार मैंने ये बात हुआ नहीं आज तक। मैं यही तो कह रहा हूँ इरफान भाई, मैंने कभी इस तरह हुआ जिस तरह वो परेशान था। मैंने कभी भाईजान ये बात सोची ही नहीं कि मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कभी मुझे इस तरह कॉल ही नहीं आई ना। कभी इस तरह किसी मसले में फंसा ही नहीं ना, मुझे इसने कभी कहा बस तू सारे काम छोड़ दे आजा। मैंने कहा यार भाई 2 मिनट दे दे, मैं रीले बना लूँ। नहीं तू जल्दी आ। वेल चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, नारा मारते हैं इंशाल्लाह और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी काम है दुरूद शरीफ, तो वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा इंट्रो होगा, तुम लोगों ने वो देखना है, और दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर याद हो गया, पक्की बात है। हाँ सुन, तू पढ़ दो, तेरे साथ पढ़ो। वो वाला याद नहीं हुआ जो हम पढ़ते हैं। जवानों ये दुरूद शरीफ तुम लोगों ने भी याद करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। याद हो गया आपको? याद है बस वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जवानों फटाफट से तुम लोग की शॉर्ट सा इंट्रो देखो, इंट्रो के बाद हम लोग फौरन निकलते हैं। जावेद की कॉल। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ भाई तो किधर रह गया यार, किधर मर गया? आ रहा हूँ जानी, बस रास्ते में हूँ, बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। भाई कब से तुझे कॉलें की हुई हैं यार, कब से तुझे मैंने कॉलें की हुई हैं? अल्लाह के बंदे किसी को सीरियस ले भी लिया कर यार। मेरी जान बस 2 मिनट दे दे। ठीक कोई सॉलिड रीजन है, कुछ वजह है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो तुझे कॉल किया ना। फालतू में तुझे पहले कभी कॉल किया मैंने? अच्छा तू मुझे ये बता क्यों नहीं पा रहा
कि हुआ क्या है? अरे भाई अगर तुझे पता नहीं हो तो मैं तुझे 2 घंटे पहले ना बता देता। अच्छा सब खैरियत है ना, मतलब ज्यादा मसले वाली बात तो नहीं है? काम कर, मैं मर जाऊंगा ना, अगर मैं मर जाऊंगा ना तो तू फोन के ऊपर ही मेरी कुलखानी और मेरा जनाजा उधर ही अटेंड कर लेना। भाई तू 2 मिनट दे, मैं निकल गया हूँ, शेयर कर लेना। मैं निकल गया हूँ। सोशल मीडिया मोबाइल ये आए हैं तो बस हर काम सारे फोन के ऊपर ही हो रहे हैं। जानी मेरी 2 रील्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और अल्लाह की कसम मैंने वो नहीं बनाई है, मैंने कुछ नहीं। उस गई तेरी रील्स, मैं यहाँ पे जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा हूँ, तुझे रील्स की पड़ी हुई है। मेरी जान मैं निकल रहा हूँ, मैं ठीक तेरे पास तेरी लोकेशन पे 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 20 मिनट में भाई पहुंच सकता है, पहुंच नहीं तो मत्थे ना लगे। मैं 10 कह रहा था, तू 20 तूने मार्जिन दिया, मैं पहुंच रहा हूँ 20 में पहुंच रहा हूँ। चलो भाई साहब आ जाओ। इरफान भाई किक मारो, जल्दी जल्दी जल्दी, हेलमेट पहन मेरा भाई, बैग मुझे दे दे, बैग मुझे, बैग मुझे। मैं कहना वीडियो बंद कर, शूटर निकल। अच्छा व्लॉग बंद कर दूं, लोग वो रिकॉर्डिंग यानी कि जवानों को ना बताऊं? बहुत इरफान भाई आप माशाल्लाह इतनी स्मार्ट टॉक कैसे कर लेते हैं? परेशानी में बैठा हुआ इसलिए मैं कह भाई रहा हूँ अल्लाह उसकी परेशानी हल करेगा, हम जा रहे हैं ना इंशाल्लाह। चलो यार, और मैं इसलिए चलो 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 चलो, जल्दी करो, बहरहाल देर नहीं करो ज्यादा, 1 मिनट मारो। अभी तक तुमसे बाइक नहीं अनलॉक हुई। हाली अल्लाह ने सानू गड्डी देनी यार, तेरे को बाइक नहीं टुरदी पई, तू गड्डी किवें चलाएगा? दरवाजा खोलना अंदर और चलो स्टार्ट। सलाम मारना दोगे? तो उसमें बाइक में किक नहीं, गाड़ी में किक नहीं लगवाओगे आप? गाड़ी में किक भूल जाऊंगा फिर। क्यों? ये इसकी किक होती, गाड़ी की कौन सी किक? ओ अच्छा, गाड़ी में किक नहीं होती? इसमें गियर होता है। अच्छा ठीक हो गया। चलो यार जवानों, पहुंचते जल्दी खैरियत से। और मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता है कि जमाली के साथ आखिर हुआ क्या है। अब हम लोग अर्जेंट निकल रहे हैं, हम लोग खैरियत से बस पहुंच जाएं इंशाल्लाह उसके पास, तो जाकर पता चलेगा। और मेरे लिए हैरत की बात यह है कि आज तक उसका इस तरह फोन कभी नहीं आया भाई साहब। जब उसका फोन आया है खुशहाल मूड में आया है, अच्छा आया है, लेकिन आज उसके साथ हुआ क्या है अब ये जाकर ही पता चलेगा। कोई फैमिली मैटर ना हो गया हो, कोई और मसला ना हो गया हो, मैं नहीं सोच पा रहा कि आखिर हुआ क्या होगा। लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं तो क्या हुआ है। यार तेरी बाइक को भी अभी मसला होना था यार इरफान, पेट्रोल है यार इरफान, लेट हो जाएंगे यार। चल क्यों नहीं रही यार, की मजाक है यार इरफान, खुदा की कसमें। हुआ देख के आराम से यार, आराम से हो भाई। क्या हो गया यार? हुआ क्या है पता नहीं यार, अब इसको मसला क्या? यार? ये नया चक्कर पैदा कर दिया इरफान तूने यार। मोटा सही कहता तू नयाशा है। मेरी वजह तो की होया है? पता नहीं उन्होंने की होया। मैं गड्डी बंद की थी, चंगी भली चाल चेक कर की होया, मार किक मार के वेख भाई। यार एक तो मेरी समझ से ये बात बाहर है, एक मसला ऑलरेडी है, फिर दूसरा मसला भी आ गया। मार के चौक शौक देख ले। चौक नीचे वही देख रहा था। चौक कह रहा हूँ, प्लग वो भी लगा हुआ। निकाल के साफ करना यार। हुआ क्या है यार? पेट्रोल तो इसके अंदर है भी नहीं निकल यार क्या मसला है? अब मैकेनिक के पास, इधर मैकेनिक भी कोई नहीं होना, हम लोग नहर के ऊपर हैं यार। ओफो, धक्का लगाता हूँ, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, बैग पहन ले, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, कहाँ फंस गए हम मालिक, निकाल दे हमें इस मुसीबत में से, हमने पहुंचना है परवरदिगार। नहीं हो रहा यार, मैं थक गया यार। हो जा अल्लाह दा वास्ता ही, स्टार्ट हो जा। 1 मिनट रुक, मेरी बात सुन, इधर आ, आंखें बंद कर और सच्चे दिल से अल्लाह को कह, या अल्लाह तेरी मेहरबानी परवरदिगार, बाइक स्टार्ट कर दे। चल 3, 2, 1, सच्चे दिल से इरफान भाई, अल्लाह तेरी मेहरबानी परवरदिगार, बाइक स्टार्ट कर दे मालिक, प्लीज प्लीज। अब मार के मार, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के किक मार। ओए हो भाई साहब,
इरफान भाई हुण बंद नहीं होनी चाहिए या अल्लाह एवें ही नहीं मैं चीखता एवें ही नहीं मैं तेरे गुन गाता मौला सीने कड़ा इतने आज लाइव लोगों को बताया कि अल्लाह से दिल से मांगो तो मिलता है। ओए 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 थैंक यू मालिक थैंक यू। चल खैरियत से जरा ध्यान से है। लो जवानों पहुंचते हैं फटाफट जमाली के पास और देखते हैं कि क्या हुआ है। लो भाई साहब लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कॉल भी आ गई। हाँ भाई मैं तेरी लोकेशन पे आ गया हूँ। कहाँ है बाहर आ। भाई जुनैद भाई की तबीयत बहुत खराब है, आप किधर रह गए? तबीयत बहुत ख़राब है हाँ वो तो मुझे पता है। मैं पहुंच गया हूँ आप प्लीज़ बाहर आके खड़े हो ना। मैं लोकेशन पे आ गया हूँ भाई। आए जल्दी आए। इरफान बस यहाँ पे स्लो चला यहीं पे कहीं है ख़त्म हो गई। यार ये बंदा कौन है जो बाइक पे बात अभी कॉल पे बात कर रहा था? फैक्ट्री में इतने अब मुझे नहीं पता कौन है लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि वो अपने फ़ोन पे खुद भी बात नहीं कर रहा यार। तो मेरा ख्याल है मैं इधर ही खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि हम वो एक भाई खड़े में मोबाइल है हाथ में। अस्सलाम वालेकुम भाई जावेद। अच्छा आए इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? खैरियत से तबीयत से अच्छी है? आए प्लीज़ आए। क्या हुआ क्या है खैरियत है सब? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कहाँ है ये तो फैक्ट्री है सारी यार। वो लेटा हुआ ओ भाईजान। हेलो जावेद उठ क्या हुआ है? जानी क्या हुआ है? जमाली उठ जा मेरी जान उठ जा। भाई हुआ क्या इसको? पता नहीं भाई शाम की तकरीबन इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, कह रहा है हॉस्पिटल जाना है, फिर इधर ही लेट गया है। तो सुन मुझे तू अब कर रहा है यार, तू चंगा आदमी है। तबीयत सही है? बोल तो सही कुछ यार। यार मैं तुझे क्या बताऊं। उठ खड़ा हो जरा बाहर चले, अंदर गर्मी देख कितनी है। उठ खड़ा हो। यार नहीं जाना कहीं भी नहीं है। जानी मुझे बता हालत देख अपनी तूने क्या बनाई हुई यार जावेद। चलना जाना उठ तो किधर सही। भी किधर यार, भी नहीं जाना है यार। कहाँ है इसकी गाड़ी की चाबी दे जरा मुझे। चल उठ सुहेब मैं बाहर जाने की कहीं भी हक में उठ ना तेनू हवा खवा के लियावा। उठ वड्डे वड्डे हवा खा के मैं ठीक हो तुझे जाने। इसलिए बुलाया यार, तू मेरी बैठ के बात सुन। मैं ऑर्डर लगा मैं कह रहा हूँ मैं बाहर चल नहीं के जा बैठते हैं सकता बात भाई करते हैं यार। अकेले में बैठ के इजी होके बात करते हैं। उठ मुझे बता ना हुआ क्या। खड़ा हो उठ इधर हाथ पकड़ा खड़ा हो। चल शाबाश उठ 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 शर्ट पहन। इरफान वाली शर्ट फड़ा यार शर्ट पाओ। अल्लाह खैर करे। मैं कहूँ जमाली कैसे इतना डाउन हो सकता है? तबीयत ठीक है? बस दे दो यार। खाना शाना खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है भाईजान? यार तुझे खाने की पड़ी है यहाँ पे। भूखा तो नहीं पड़ा हुआ सुबह से? नहीं भूखा पड़ा हुआ है। चला आगे लगे पड़े हैं यहाँ पे पूरे और तुझे खाने की पड़ी है। चला बैठ के करते हैं बात। ऐसा क्या मसला हुआ है मेरी जान? मैं तुझे कैसे बताऊं। आ मैं तुझे कितने दिन से कह रहा था कि यार तुझे कुछ बताना चाहता हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ। मुझे उस दिन वो भी मिला क्या नाम है उसका? औरा का नाम क्या है? वजाहत। वो मिला उसने मुझे बताया कि जमाली आया हुआ है। मैंने उसको कहा कि भाई वो जब नहीं आया था उसने तब मुझे फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं पड़ी है पूरी तरह से। अब मैं अच्छा तुझे इजी हो आगे क्या देख बताऊं के यार। देख के इरफान इसको बिठा यार। इधर आ जमाली बैठ जरा अंदर हो। अल्लाह खैर करे। मुझे एक बात अपनी ईमानदारी से बता यार, मैंने कितनी स्ट्रगल मारी है अपनी जिंदगी में। नो डाउट बहुत किया। कितना कुछ किया है मैंने अपनों के लिए, कितना कुछ किया है मैंने उस के लिए, कितना कुछ किया है। क्या है जो मैंने नहीं किया यार? रौला किसका बना है ये बता। किसी ने कहा है कुछ? यार सेब मैं तुझे बताता हूँ, पूरी डिटेल में बताता हूँ। चल रुक ना जरा सब्र कर। मुझे बैग का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चल बस पहुंचते हैं। मैं फिर तुझसे पूछता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तू जड़ियाँ टेंशना सिर पा लिया ना अपनियां। अच्छा खासा तू आदमी है यार जमाली, अच्छा खासा आदमी है तू। अब मुझे बता मसला क्या हुआ है? यार मुझे एक बात बता, हाँ
मैं कितना उस बंदी से प्यार करता था, मैंने कितना कुछ किया। जब मुझे पता है कि यार एक बंदे के साथ जुड़ना है, मैंने अपना तन मन धन उस पे अपना लुटा दिया। अच्छा गालियां ना दे, इजी हो जा, गालियां ना दे, वैसे सब बता। कुछ मैंने उसके ऊपर यार अपना कर दिया। और देख एंड टाइम पे जब मुझे उसकी जरूरत थी, जब मुझे नीड थी कि वो मेरे पास हो, मेरे पास बैठे, हाँ। मुझे थोड़ा सा पुश दे वो, हाँ। और इस टाइम पे देख उन्होंने अपना कौन सा रूप दिखाया। क्या हुआ, क्या है, क्या है लड़की? इच्छाधारी नागिन भी ऐसे नहीं करती है यार, कोई इच्छाधारी नागिन भी ऐसे नहीं ओए करती है। होए। सैकड़ों दुश्मन है मेरे, हर दुश्मन को ठूंस के रखा हुआ है, पर ये जो अपने मेरे साथ कर गए ना, इसका मैं कुछ नहीं कर सका। जमाली भाई ये सब कुछ चलता रहना है। अच्छा अभी मुझे तू ये बता कि यहाँ पे कोई स्पॉट है जहाँ पर हम इधर गाड़ी जाना है। राइट साइड पे? हाँ। अच्छा यानी कि आपको हुआ डिच, जिसकी वजह से आप अपना कारोबार शारोबार सब कुछ जो है वो इजी करके बैठे हैं भाई। भाई कारोबार का मैं तुझे क्या बताऊं, कितने मैंने कर्जे उठाए, कितने लोगों से। इस वक्त कर्जों में मैं पूरी तरह से सर से ऊपर तक मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ। इस वक्त मैं इतना मैं डूबा हुआ हूँ कर्जों में, ठीक है। अपनों ने तो रुख मोड़ा, जो जिसने मेरी जिंदगी का हम सफर बनना था, जिसने मेरे साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जीना था, उस बंदी ने मेरे साथ क्या कर दिया भाई। उस बंदी ने मुझे यहाँ आके सिर्फ छोड़ा नहीं है, तोड़ के छोड़ा है। बंदी का अभी इलाज कर लेते हैं, इससे तो आज मैं बात करूंगा ना, इससे अभी मैं बात करता हूँ। आ बाहर आ, हवा में आ, बाहर आ, इधर आ, मुझे अब इजी हो जा। आधा घंटा तूने मुझे व्लॉग नहीं खोलने दिया जमाली, हुन इजी हो जा बिल्कुल, और मुझे बता मसला है क्या, डिटेल्ड बता। यार सुहेब मेरी बात सुन, तुझे तो पता है कि मंगनी कितनी धूमधाम से मंगनी की, मंगनी के ऊपर कितना खर्चा किया, नो डाउट, ठीक है। वो जो बंदी है, उस बंदी के लिए मैंने कितना कुछ किया। मैं आईफोन 16 यूज कर रहा हूँ, उसको मैंने 17 प्रो मैक्स लेके दिया। नो डाउट मेरे सामने की बात है, तू कितना उस वक्त खुश था जब मैंने तुझसे पूछा था किसके लिए लेके जा रहा है, तो तूने बताया था तेरी भाभी के लिए। अच्छा हालांकि मेरा खुद का ये शौक था कि यार मैं 17 प्रो मैक्स में यूज करूंगा, उस बंदी को मैंने लेके दिया। 17 प्रो मैक्स गया भाड़ में, उसके लिए मैंने कितनी दफा रिंग्स उसको मैंने उसके बर्थडे पे, हर 6 महीने के बाद उसका बर्थडे आ जाता है, उसकी बहन का बर्थडे, उसको मैंने चेन दी, उस बंदी को, खुद को, जैनब को मैंने जो है ना वो उसको मैंने रिंग दी, ठीक है। क्या कुछ नहीं दिया, इसकी माँ को इतनी शॉपिंग करवाई है, ठीक है। इसके बाप को उम्रे का टिकट जो है ना वो मैंने दिया। यार मैंने क्या कुछ किया, ठीक है। इसी के कहने पे मैंने इतना बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा किया, और कर्जा उठा के, ठीक है। कितना कर्जा मैंने लिया, मुझे सूद पे कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। ओहो, मजबूर होकर मैंने ये सूद की लानत भी मैंने झेली। 2 मशीनें लगाई, 1.5 करोड़ की, 3 करोड़ का ये सेटअप लगाया, और ऊपर से मुहर्रम आ गए, मेरा काम बंद हो गया, मेरा धंधा बंद हो गया, कर्जे में पूरी तरह से डबा। और बीच में कौन आ गया है, किसके लिए, किसका ये था कि किसको ये पसंद था, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मुझे कपड़े का बिजनेस करना है। इसकी एक जुमले के ऊपर मैंने 3 करोड़ का जो है ना बिजनेस मैंने खड़ा कर दिया। 3 करोड़ की तो सिर्फ मशीनें जमाली भाई, सिर्फ मशीनें, जो कपड़ा खरीदा, जो स्टाफ, जो उसका जो है लेबर है, उसकी जो जगह है, जो उसकी जो बाकी जो बिल्डिंग है, उसका वो खर्चा वो अलग है, ठीक है। सिर्फ उसके एक जुमले के ऊपर मैंने इतना बड़ा कर दिया। और अब जब मैं कर्जों में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, जब मैं अपने स्ट्रगल के, अपनी जिंदगी के सबसे सख्तरीन लम्हात के अंदर मैं इस वक्त फंसा हूँ, अब वो बंदी जो है ना, अब बंदी मुझे वो लिख ही नहीं रही कहीं पे। अब उसके माँ बाप को जावेद चाहिए ही नहीं है, जमाली के होने ना होने से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब उनके लिए मैं अजनबी हूँ। अभी मुद्दा क्या है, अभी कुछ डिमांड कर रहे हैं, तारीख आगे कर दी है, क्या कहा है, शादी डिले हो गई है तो परेशान है, या कोई भाभी से लड़ाई हुई है, कोई बदमस्गी हो गई, अभी फोन करके मैं बात खत्म करवा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है? इसका फुप्पा है, वो यूके से आया है, हाँ। ठीक है। वो अपने बाप दादा परदादा की जमीन जायदाद के ऊपर बिजनेस कर रहा है। इजी होके बात कर, हम पब्लिक प्लेस में गालियां नहीं दे, इजी होके बात कर। अच्छा यार गालियां नहीं दे, मेरी फटी पड़ी है इस वक्त पूरी तरह से, तू कह रहा है कि गालियां मैं नहीं बिल्कुल दे। अंदाजा कर सकता हूँ, वो यूके से आया है, टुच्चा सा कोई वहां पे बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके जब उसने देखा है कि जी लड़का क्या करता है, लड़के का बिजनेस तो फ्लॉप है, लड़का तो फलां के कर्जे के नीचे जो है ना दबा हुआ है। मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए कारोबार में डाल दिया और उनकी नजर में ये बिजनेस फ्लॉप है, फ्लॉप है, कर्जे में है ना, खसारे में चल रहा है भाई। मुहर्रम में
सफर में कारोबार खसारे में ही होते हैं। ठीक है। ठीक है, धंधा मंदा ही चल रहा होता है, सबका मंदा चल रहा होता है, रिक्शा चलाने वाले का भी काम डाउन होता है। मैं तो करोड़ों रुपए लगा के बैठा हुआ हूँ ना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमारे तो खानदान का नाम डूब जाएगा। ठीक है, हमारा तो नाक कट जाएगा। इतने खसारे वाले जो है ना, इतना खसारा, ये तो शादी भी जो है कर्जे उठा के करेगा। तब उनको कर्जे याद नहीं आ रहे थे जब इनकी बेटी चेने ले रही थी, जब आईफोन 17 ले रही थी, तब उनको कर्जे नहीं नजर आए। मैं क्या, अब जाके उनको वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब उसकी माँ जब इतनी महंगी महंगी साड़ियां ले रही थी मेरे कार्ड से, कार्ड मेरा उसके पास, भाई मेरा उससे, जब वो इतनी महंगी महंगी साड़ियां ले रही तब उसको कर्जे नहीं दिखे। कुल मिलाकर उस लड़की पर जिससे तेरी शादी ही नहीं हुई, जो तेरे निकाह में ही नहीं है, जो सिर्फ अभी नामी कलामी तेरी मंगेतर थी, कितने पैसे उस लड़की पे लगा? हिसाब, एक हिसाब ही तो है जो मैंने नहीं रखा हुआ। ठीक है, एक हिसाब ही तो है। अंदाजन, ठीक है, estimated उसकी बहन की जो शादी हुई उसका सारा जेज मैंने बना के दिया। अल्लाह अकबर। हालांकि वो अच्छी खासी फैमिली, अच्छे खासे बिजनेसमैन लोग हैं, फिर भी तेरे पैसे क्यों? भाई सिर्फ दिखते हैं, नजर आते हैं, लेकिन किस तरह से मैंने अपना सारा कुछ लुटाया। मैंने तो पैसा देखा ही नहीं, मैंने तो पैसे को नोटिस में ही नहीं किया, तरजीह नहीं दी, मैंने तो वैल्यू ही नहीं दिया। मैंने वैल्यू क्या दिया? हमारी बॉन्डिंग, हमारा रिलेशन, कि यार ये वो बनती है जो कल को मेरे बच्चों की माँ बनेगी, कल को ये मेरी नस्ल चलाए। लुटा दो, सब कुछ लुटा दो इसके ऊपर। अच्छा इजी हो मेरी जान, इजी हो, इजी हो। साफ भुला ली अपने, अखा वेख अपनियां लाल कीतियां ने, तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी सबसे पहली बात मुझे ये बता, मैं अभी तक उलझा हुआ हूँ, मैटर क्या है तेरी? असल अब क्या टेंशन बनी हुई? कोई उससे मुंह मारी हो गई है? क्या हुआ है ये बता। भाई मैटर ये है, लड़के की माँ ने, उसके बाप ने फोन की, उस पुप्पे से बात करवाई। ठीक है, तो वो यूके वाला, बजाय उसके उसने मोटिवेशन देने के या एक हलाशारी देने के बेटा तू मेहनत कर रहा है, तू बिजनेस ऐसा जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया ये बिजनेस। मुझे सारे घर वाले रोकते रहे कि जमाली, जावेद, बाज आ जा, इस काम की तरफ मत जा, तेरे कम्बे कबीले में किसी ने ये काम नहीं किया है, तो इसको मत छू। बजाय इसके कि वो मुझे मोटिवेशन देता, मुझे शाबाशी देकर कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी। मुझे क्या कह रहा है? तेरा कारोबार फ्लॉप है, तेरी जिंदगी फ्लॉप है। ठीक है, तुम पाकिस्तान में यूं ही घिसते घिसते जो है ना कर्जों में। उस फुफ्फे का क्या ताल्लुक है यूके से आके अपनी उसकी भतीजी की जिंदगी में इस तरह से, भांजी लगती है, पता नहीं भतीजी लगती है, उसके जिंदगी में इस तरह इंटरफेयर करना और फिर लड़के को देखकर ये सारी बातें करना? वाई भाई वो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार रहा, वो मुझे जावेद कह ही नहीं रहा, वो मुझे कह रहे तुम साले पाकिस्तानी कारोबार में जो है ना वो डूबे रहते हो, खसारे में, कर्जों में डूबे रहते हो। IMF के तुम लोगों ने कर्जे देने हैं, पड़ोसियों के तुम लोगों ने कर्जे देने, ये ताने दे के उसने तुम पाकिस्तानी कह के उसने मुझे मुखातिब अच्छा किया। मतलब ये कि उनको ये कारोबार पसंद नहीं आया कि ये छोटा काम है, ये कहकर उन्होंने? भाई उनके लिए ये कारोबार कुछ भी नहीं है, कपड़े का कारोबार। ठीक है, उनके लिए ये मेरे एम्ब्रॉयडरी का सेटअप कुछ भी नहीं है। हालांकि तेरे ऑर्डर्स यूके जाते हैं, US जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस, इटली जाते हैं तेरे ऑर्डर्स, कि नहीं जाते? भेजे हैं मैंने, भेजे हैं 12-12, 15-15 सूट मैंने भेजे हैं बाहर। अभी हालांकि मेरा स्टार्ट है, फिर भी मैंने इतना किया है अपने बलबूते पे, इतना किया है, लेकिन उन लोगों की नजर में मैं क्या हूँ? मैं फ्लॉप। ठीक है, अब लड़की का क्या कहना है कि उसका वो ताल्लुक क्या, मतलब लड़की का बता क्या? फूफे शुफे को गोली मार। वो कह रहे हैं कि जी लड़का यूके में एक सेटल्ड है, वहाँ का नेशनलिटी होल्डर है, वहाँ पे उसका अपना बिजनेस है। ठीक है, वो लड़का देख लिए, बात भी पक्की कर रही है, दिन रखने के भी चक्कर में वो फिर रहे हैं। मुझे क्या कह दिया? चलो ठीक है, उसकी माँ जाए भाड़ में, घंटे पे नहीं लिखता, उसका बाप जाए भाड़ में, घंटे की फर्क नहीं पड़ता, उसके फुफ्फे को तो मैं वैसी गटर में जो है ना तहस नहस करके रख दूं। वो खुद क्या कह रही है? क्या कह रही है? वो कह रही है जैसे मेरे माँ बाप कह रहे हैं, जब वो मुझसे मिल रही थी, जब डेटे मार रही थी, जब मेरे साथ घूम फिर रही थी, तब उसको ख्याल नहीं था माँ बाप का, हैं? तब उसको ख्याल नहीं था, घर वालों को झूठ बोल के उधर ट्रिप का, यूनिवर्सिटी के ट्रिप का बोल के मेरे साथ जो है ना वो दिन बिता रही थी, तब उसको याद नहीं थी माँ बाप की इज्जत। अब कह रही है कि मेरे जैसे माँ बाप चाहेंगे मैं तो वैसे करूँ। मतलब लड़की एट दी एंड आपसे किनारा कर चुकी, लड़की ये कह रही है कि खत्म, मेरी तरफ से जुमला कहा है उसने कि खत्म, जावेद अब आगे नहीं चलेगा। उसने ये कहा होता तो भी बर्दाश्त, वो जिस लड़के का मैं बता रहा हूँ, नेशनलिटी होल्डर है, ये है, वो है, उसके पास ये फलां, इसका मुझे ये खुद बता रही है कि मेरे घर वाले उसको देख रहे हैं, उसके पास ये है, वो ये कर रहा है।
जो बंदा एक 4-5 करोड़ का तुम्हारे लिए कारोबार यहाँ पे खड़ा कर सकता है वो तुम्हें यूके नहीं लेकर जा सकता यार। फोन मिला यार इसको। मुझे इजाजत दे दे जावेद, मुझे इजाजत दे के मैं यार इससे बात दफा- करूं। मैं कहता हूँ दफा मार, आग लगा। मुझे एक दफा मेरी बात करने तरफ दे, से- तेरी मेहरबानी, मुझे एक दफा बात करने मेरी तरफ से वो भाड़ में दे। जाए। नहीं नहीं, आ अंदर आ, मुझे एक दफा इससे बात करनी है जावेद, आजा। लूट तो गए ही हैं, बच तो और नहीं गई है। लौट दे जमाली साहब, आप वो बंदे हैं जो हमें मोटिवेट करते हो। हद से ज्यादा मोटिवेटेड भाई रहने मैं वाला आदमी है तू। पूरी तरह से टूट मुझे चुका हूं। अंदाजा नहीं था, खुदा की कसम, तुझे इतनी तकलीफ दी है इस औरत ने, इस लड़की ने। इस वक्त पूरी कर तरह स्पीकर कर कॉल। हेलो। हाँ जी बोलो। क्या छोड़ा तुमने बोलने के लिए भी? क्या क्या कहूँ मैं तुझे? क्या रह गया है पीछे वैसे? मेरा क्या इसमें कसूर है? मैंने क्या किया है? मुझे एक बात बता, मैंने अपनी सारी कुल कायनात मैंने तुझे बनाया, और अब जाके जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, जब मुझे तू चाहिए थी, जब तुझे मेरे लिए मुयस्सर होना था, तब तूने जो है ना जूतों का हार डाल दिया मेरे गले में। जावेद मेरी बात सुने, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? मेरी माँ का कसूर है, जिसने मुझे पैदा किया तुम्हारे हाथों जलील होने के लिए, या तुम्हारे वो 2 टके के फूफा के हाथों से जलील होने के लिए। मेरी जान बात सुने, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं क्या ही कर सकती हूँ? नहीं, मुझे एक बात बता, तुम्हारी सारी मजबूरियां अभी आके टपकनी थी, जब शुरुआत थी। मेरी बात सुनो, मैं एक लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। यही मसला है कि तू एक लड़की है। एक अच्छे खासे आदमी की जिंदगी तबाह करने के बाद यही सुनने को मिलता है कि मैं एक लड़की हूं। जब मेरे साथ घूम रही थी तब भी तू एक लड़की थी। तुमसे अलग होके मुझे कहाँ सुकून है? मैं भी तो मर रही हूँ। आ जाके तेरा एक ही जवाब है कि जब अब मेरे घर वाले जैसे चाहेंगे, जो घर वाले चाहेंगे अब वही होगा, जो मेरे माँ बाप चाहेंगे, उनकी इज्जत है, मैं उनकी इज्जत मेरे हाथ में है, वो मैं। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ नहीं बोलती, हमारे माशरे में ऐसा ही पूरा का पूरा आदमी खा जाती हैं, पूरा का पूरा एक माँ का लाडला हड़प कर जाती हैं, और तुम कह रही हो कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं। मैं कहाँ कर रहा हूं? मुझे बता, इतना बड़ा कारोबार जो तेरे लिए मैंने खड़ा किया, जिसकी ABC टुच्ची भी मुझे नहीं मालूम है, और तेरे लिए मैंने बिल्ड किया इतना कुछ, और अब जाके जो है ना तेरे ये बीच में आड़े पड़ गए। मुझे कदर है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे आप बताएं। तो मैं साथ हूं आपके। एक जो है ना अपने उस टुच्चे से फुफ्फा से ना एक पिस्तौल ले, उसमें 4 भर, 2 मुझे मार, फिर 2 खुद को मार ले। ये मेहरबानी कर दे, ताकि मेरे साथ जो हुआ उसका मैं हकदार हूं, और किसी और के साथ तू ये ना कर पाए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ना बोले ऐसा प्लीज। शर्मिंदा तू हो रही है? तू हो रही है शर्मिंदा? तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए मेरे हाल से, मेरे साथ जो हो रहा है, तुझे इस चीज से शर्मिंदगी होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं घर से भागा हूं, मैं अपने घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं, मैं क्या ही कर सकती हूं? देख, अच्छा, आप अब ये पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं? सॉरी आप कौन? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपको अंदाजा है उस बंदे ने क्या क्या किया आपके लिए? नहीं, आप ये तो बताएं आप हैं कौन? अरे क्यों मुझसे आपका जिनका उसको पता था कि कौन है, आपने तो उसे कर दिया बर्बाद। तो अब मेरा जान के आपने क्या करना, मैं कौन हूँ? मुझे आप इतनी सी बात बताएं कि आपको थोड़ी सी भी। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं जावेद का भाई बात कर रहा हूँ, मैं जावेद का मेरा है कंसर्न। आधी रात के वक्त मेरे दोस्त ने परेशानी के आलम में मरते हुए मुझे कॉल किए, मेरा कंसर्न है। तो मैं भी तो जाग रही हूँ, मैं भी तो सोचो में गुम हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा क्या कसूर है इसमें? आप जागती रहेंगी इंशाल्लाह। आपको सुकून की नींद पता है क्यों नहीं आएगी? तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? आपको सुकून की नींद इसलिए नहीं आएगी, आपको बद्दुआ दे रहे हो? एक लड़की क्या ही कर सकती है? लेकिन बहरहाल जो आपने किया है ना, आपको उसके ऊपर अगर तो नदामत और शर्मिंदगी थोड़ी सी भी है
तो आपको अच्छा मुझे बताएं मैंने क्या किया, मुझे तो नहीं पता मैंने कुछ ऐसा किया है कि मुझे नदामत हो। मेरी मैं बात शर्मिंदा सुने, हूं। आपने एक बताया बंदा मैंने क्या किया। एक बंदा करोड़ों रुपए लगाकर एक कारोबार खड़ा कर रहा है आपके लिए, कि सिर्फ आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो इसलिए कारोबार खड़ा करके आपसे, आपकी खातिर वो एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आपके एक फुफ्फा जी बीच में इन्वॉल्व होते हैं और वो रिश्ते को यूं दरम बरम करके चीथड़े उड़ा देते हैं रिश्ते के, और आप खामोशी इख्तियार रखती हैं। आप अपने घर वालों से लड़ती नहीं है, बात नहीं करती इसके लिए। अगर मैं लड़का होती तो मैं स्टैंड लेती। मैं घर, अगर वो मुझे घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाई क्यों निकाल दें? उनको बोलें कि अम्मा जब आपके सूट आते थे, अम्मा जब बड़ी बहन की शादी में उसने पैसे दिए थे, अम्मा अब्बा जब आपको उसने उमरा कराया था, अम्मा अब्बा जब लाखों रुपए। एक सेकंड, जब किसी के साथ बंदा जुड़ता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप मुझे कपड़े गिनवा रहे हैं। जी मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आप गिने, प्लीज गिने। आप इसको समझें। अगर आपके अंदर ज़र्फ इतना था कि आपको एक इससे बेहतर रिश्ते मिलने पर आपने इस रिश्ते को ठुकराना था, ना कि उस बंदे को आपने जलील कर देना था, तो फिर आप इस बात को गिने। चलें एक काम करें, एक काम करते हैं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, लिसन जी। मैं आपको ये फील करवाना चाह रहा हूँ कि आपने जो हरकत की है वो सरीहन गलत की है। अब आगे अगर कहीं आपका रिश्ता होगा तो मेरे हाथ जुड़े में, खुदा के वास्ते किसी उस माँ के बेटे पे रहम कर लेना। इसकी तो जिंदगी भी खा ली, इसकी तो जिंदगी की जमा पूंजी भी आपने खा ली। इसकी तो लाइफ सेट है, इसको तो यूके सिटीजन मिल गया ना, इसको तो मिल गया यूके का शहजादा। मैं कभी इतना अग्रेसिव किसी को नहीं बोला जितना मैं आपको बोला हूँ, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है। आप अब मुंह उठा के कह रही हैं एक लड़की की जिंदगी, लड़की कुछ कर नहीं सकती, लड़की माँ बाप के हाथों मजबूर होती है। यहां से सेम साबित होती है बात जो कि आपने माजी में इस बंदे के साथ किया है, कि आपने इस लड़के को सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे खाया है, उसके अलावा आपने और कुछ नहीं किया। ना सिर्फ आपने, समेत आपकी फैमिली आपने खाया। हम तो फिर यही कहेंगे, और आप इस बात को एडमिट करें कि हाँ हमने खाया है। अब खामोश क्यों है? मैं ऐसी नहीं हूँ। सिचुएशन ऐसी हो गई है, मामला ऐसे हो गए हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आप मुझे कह रही थी कि मैं गिनवा रहा हूँ उसके कपड़े, पैसे वैसे, ये सब कुछ, राइट? हाँ मैंने बोला है। नहीं गिनवाने चाहिए ना, नहीं गिनवाने क्योंकि चाहिए। पैसों का क्या है, वो तो आने जाने वाली चीज है। हाँ ना, यार वो मेरे लिए कर रहा था तो वो मेरे लिए लगा हाँ रहा ठीक था, है, मेरी फैमिली पे ठीक लगा है, रहा था, तो इसमें क्या? ठीक है, ठीक है। अभी उसका बिजनेस लॉस में है ना, लॉस में है ना। ये भी मेरा, तो ये भी नहीं मेरा नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है। जब उसका बिजनेस अच्छा था तब वो आपको दे रहा था गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है, तब वो अच्छा था। अब उसका बिजनेस लॉस में है, एक काम करें, अब आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, उसको हेल्प कर दें। कितनी अमाउंट इन पे लगा चुके होगे भाई तुम? मैंने हिसाब किताब किया, अंदाजन एक एवरेज तकरीबन करोड़ के लगभग तो मैं अब तक बहा चुका हूँ। ओफो, यार ये बंदा याद करके बैठा हुआ है। ओ बीबियों ने करोड़ रुपया तेरे ते लाता है। मेरी बात सुने, ओ भाई आप बात, मेरी बात सुनिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरा कसूर है, आप मुझे माफ कर दें। मैं क्या माफ करूंगा? जिसकी जिंदगी लगी, पैसा भी बाद की बात, जिसके इमोशंस लगे, जो अपनी फैमिली सोच के बैठा हुआ, जिसने इतने ज्यादा ख्वाब देख के एक पूरा मेहमान खड़ा करने के लिए पैर उठाया, आप उसका वहां साथ छोड़ गई यार। शेम ऑन यू। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और वल्लाही मैं अब शादी का अपनी जात के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे खौफ आ रहा है कि यार लड़कियां इस हद तक जा सकती हैं और मीसनी और घुन्नी बनकर ये बात कर सकती हैं कि आई एम सॉरी। सो अल्लाह हाफिज, वी आर सॉरी बीबी, गुड नाइट। शर्म का मकाम है यार। इजी हो भाई तुम, मेरी बात सुन जमाली, लाले इधर देख मेरे हल, जिंदगी कोई खत्म नहीं हो गई। अल्लाह का शुक्र करके अल्लाह ने इस औरत से तेरी जान छुड़ाई है। खुदा की कसम, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि इससे तेरी जान छूटी है। तो जिसने शादी से पहले इतना बड़ा स्टेप ले लिया, सोच शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद वो सोसाइटी में तुझे किस मोड़ पर ही छोड़कर चली जाती, क्या ही भरोसा है बता। यार वकार भाई, मुझे आप बताओ, ये बंदे से पूछो मैंने क्या कुछ किया। बिल्कुल सही। इस ये हालत देख के मैं भी शादी से बड़ा बालातर होगा। शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कियां अगर ऐसी होती हैं। अल्लाह अकबर। भाई मेरी बात सुन, तू देख, तू वो बंदा जिसने हमेशा अल्लाह के कामों में मसलहत समझने की कोशिश की है। तू वो बंदा जिसने अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी भी काम में, किसी भी किस्म की रुकावट में
तू कभी डाउन नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, और इस वक्त तेरी शक्ल से झलक रहा तो कि तू खुदा न खास्ता मायूसी की तरफ है। मेरी जान हिम्मत रख, तूने जो मेमार खड़ा करने का पैर उठाया है ना, तू यकीन रख खुदा की कसम, तेरा ये कपड़े का कारोबार इतना आगे जाना है, इतना आगे जाना है। अभी मैं चलता हूँ तेरे साथ, मुझे विजिट करा, अपनी वो एफर्ट दिखा, और वो सब खुद भी देख, छोटी छोटी चीज़ों को खुद देख, ताकि तुझे वो चीज़ें रिमाइंड हो कि तूने किस तरह इतना बड़ा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला तुझे वुसअत दे। अभी चलते हैं फैक्ट्री चल के बाकी बात करते हैं, उसको विजिट करते हैं, और तेरा भाई तेरे साथ हमेशा मौजूद है, तूने कभी टेंशन नहीं लेनी, और तुझे कभी किसी बंदे की ज़रूरत भी नहीं हुई जमाली। तू अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा जिसने अपने पैरों पे गिर के उठना सीखा है। और मैं तुझे कब से जानता हूँ, 2000 कब से तू साथ है? 2020-21 से। 19 या 20 से हम साथ हैं। अब तू अंदाज़ा कर ले कि हम लोग कहाँ से चलने वाले बच्चे हैं। लोग सरफेस से, ज़ीरो से शुरू करते हैं। आपा खूह तो शुरू कीता वीरे, तो जब हमने किया कुएं से शुरू है ना, तो अभी हम कुएं में दोबारा नहीं गिरे, हम बस ऊपर से नीचे फ्लोर पे आए हैं। तू इस चीज़ की टेंशन ना ले, इजी हो जा, उठ नारा मारे। जवानों, आधा किलो खून कम हो गया आज उसका। नहीं, अभी देखे मैं आया हूँ इतनी दूर से, तो मैंने उसका 10 किलो खून बढ़ा के जाना है। शाबाश, उठ हिम्मत मार। औरत इंसान को तबाह करके, लॉसेस इंसान को नहीं तबाह करते, कारोबार इंसान को तबाह नहीं करता, घाटे तबाह नहीं करते, औरत बंदा खा जाती है। और अभी कमेंट बॉक्स में इतनी सारी मेरी बहनें आएंगी जो औरतों के लिए जंग लड़ेंगी, जो बोलेंगी सब औरतें एक जैसी नहीं होती, ये होता है, वो होता है। मैं अगर इस बहस में पड़ा तो मैं इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बोल सकता हूँ, और ये बात साबित कर सकता हूँ कि औरत ने हमेशा अपनी मर्जी ही की है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। मौके पर मर्जी नहीं करेगी, कोई बात नहीं, वो उस चीज़ को याद रखेगी, और वक्त आने पर वो अपनी मर्जी ज़रूर करेगी। खैर, मैं कोई नेगेटिविटी औरतों के लिए यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रहा, बस मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो अभी का मेरा करंट एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, उस चीज़ ने मेरे दिल में इतनी ज़्यादा शिद्दत से नेगेटिविटी भर दी है कि मैं अब कैमरे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, इससे पहले कि मैं मज़ीद नेगेटिविटी ड्रॉप करूँ। अभी हम चलते हैं फैक्ट्री और वहाँ चल के बात करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकल ये कहना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई नुकसान ना कर लो ना। नहीं, इजी ना मैं ना लेता। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहे, मैं साथ हूँ। ये समझदार आदमी है, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है यार। ये हंसता खेलता वही आता होता था, बस बाहर नहीं निकलने देना कुछ। हंसता खेलता मैं इसको भी वहाँ कह रहा था कि यार एक बंदा जो एक लड़की के लिए 4-5 करोड़ का कारोबार खड़ा कर सकता है, वो कि तेनों यूके नहीं सी लेके जा सकता यार। तू यूके वाले रिश्ते वास्ते मुंडा छाड़ता है, तू मेहनती मुंडा छाड़ता है। अल्लाह ही तुम लोगों के हाल पर रहम करे, और मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बेहतरीन करे। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशहाली दे कि तुम शर्मिंदगी में डूबो, हमेशा तुम्हें एहसास हो कि या अल्लाह मैंने एक बंदे के साथ क्या किया, और मालिक तू अताए कर रहा है। भाई इसको माफ कर दे यार, माफ कर, क़यामत तक नहीं, कभी भी नहीं, माफ कर दे। नहीं, जमाली ठीक कह रहा है, ऐसा इनोसेंट आदमी का दिल तोड़ने वाली को माफ नहीं करना यार चाहिए। ये जो आपका जुमला है इनोसेंट ना, आदमी है, बहुत लॉयल आदमी है। यकीन मानो मैं जैसे लॉयल हूँ ना, पॉसिबल ही नहीं यार ये बंदा। यार आपने कितनी सिमिलर बात की। मैं अक्सर सोचता था कि यार मैं लोगों के साथ लॉयल होकर चलता हूँ, मैं इस हद तक नेकी करने की कोशिश में रहता हूँ। करनी क्या है हम गुनाहगारों ने। सर मैं जदों इस बंदे को मिले फायदा करने वाला बंदा हजरत, वो अमीरों का भी करता है फायदा, वो ये नहीं देखता। कर दिया ना, जी लो, ये भी मिसाल इतनी बड़ी सामने, अंदाजा करें आप। इतना खुदा खौफ भाईजान, तूने अगर उसे माफ ना किया, खुदा की कसम वो कल को बच्चों के साथ मुश्किल में आ सकती है। तो मैं नहीं ना आपकी ये किसी दी नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा। जितनी अजियत मैंने झेली है, इसका खाली 1% वो झेल के दिखा दे, सिर्फ 1% नहीं झेल, और मैं कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। तू क्यों परेशान हो रहा जमाली? तू वो बंदा नहीं है यार। अपने माजी पे तो गौर कर एक बार, अपनी उस एनर्जी पे तूने अभी लाइव करनी है जाके यार। तू गौर तो कर अपने आप पे। तू एक लड़की के लिए तू सब छोड़ देगा जो सबके लिए एक तुझे अकेले को छोड़ गई है। उस बंदे को जिसने अपनी लॉयल्टी की हद खत्म कर दी यार। खुदा का नाम ले, हिम्मत मार, क्या हो गया? मेरी अच्छी खासी भागती जिंदगी अब यहाँ पे आके रुक गई है। नहीं रुकी। अब मैं दोबारा किसी पे भरोसा करने के लिए नहीं बना हूं। भरोसा नहीं करो, मैं नहीं कह रहा हो करो। चुका हूँ। तू शादी भी करेगा, तू भरोसा भी, मैं तुझे बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं तुझे भाषण नहीं देना चाहता। अभी इस कारोबार को मैं खैर आबाद करता हूँ। मैं चंड सुटनी ना 1 करोड़ रुपया ला के तो कारोबार को खैर, पागल है तू?
इरफान साहब हाल ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ पहली गल है ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ लड़कियां बड़ियां ने टेंशन नहीं हाँ, लेनी पागल जिहा। सारा कुछ छाड़ दोगे तुसी इजी हो भाई चल तेरे बाप का पैसा था, उसके प्यो का पैसा नहीं। भाई अपना कमाया हुआ है। मैं तुम्हें बताऊं जवानों, इस बंदे की मेहनत, खुदा की कसम, तेरे पुराने चैनल का लिंक मिलेगा अभी जिसपे तू वीडियोस करता था, रोड शो। बिहारी छोरा वही चैनल, बिहारी छोरा, BIHARI, बिहारी छोरा, CHORA। जाओ जरा सर्च करके उस जवान की एफर्ट देखो। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा। और अभी करंट डेज की उसकी एफर्ट, तेरा भी क्या है वो, जमाली एंटरटेनमेंट। टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लिखो जमाली एंटरटेनमेंट और जाके उस जवान की जरा एफर्ट देखो। इतने सालों से ये एक इकलौता मैं तुम्हें दिख गया हूं, तो तुम्हें पता चला है कि स्ट्रगल क्या होती है। जो नहीं दिख रहे अभी, उसको तुम जाकर देखो, तुम्हें अंदाजा हो। मेरी जान हिम्मत रख, उठ, चलते हैं बाहर, कुछ खाते तुम्हारी आप पीते गाड़ी चलाओ यार, खाते पीते हैं मैं ठोक दूंगा यार। भाई ठुकने दो, गाड़ी ठुकने के लिए होती है। भाई, कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर वहां पे तुझसे बात करते हैं। उठ जा फटाफट। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ गया भाई, दिखाएं जरा कहाँ पे आया। वकास उस सीट पे आया भाई, फिर भी टेंशन भाई ले को रहा लाया ना मलिक होकर यार। इजी हो, इजी हो, चल परेशान ना हो। ले वकार भाई, बिठाए इसको नहीं, please। बड़ी तकलीफ की बात, बहुत ज्यादा यार। लानत भेजता हूँ। ओए होए होए, मैं चलाता हूँ इसको, वहां बिठाएं। बैठ। ऐसा लग रहा है मलिक साहब दुल्हन को जो कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, अलविदा कर रहे हैं। छोटा यार, कोई बात नहीं। जा भाई। चलो जमाली साहब, जिस हसरत भरी निगाह से आप इसको देख रहे थे, मैंने अचानक व्लॉग ऑन कर दिया आप पे। उन थोड़ा मुस्कुरा के बता तूने दे। उसकी बगैरती देख ली, हाँ अब मेरी बगैरती देखना। इधर आ। हाँ शुएब, खुदा की जात गवाए, ये कैमरा गवाए, इस कैमरे के पीछे बैठे लोग गवाए, धंधा भी मंदा है, कर्जे में डूबा हुआ हूं ना। इधर आ, तू ये दिखा जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं अपना ब्रांड बनाया है। तू ये इसका स्टफ देख और इसकी क्वालिटी मायार देख। इधर कर, अब इधर कर। सिर्फ 2 महीने, साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 महीने। रबीउल अव्वल का सीजन शुरू कर दे, बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर यही तुझे मेरा माल बिकता नजर आएगा। बड़े बड़ी दुकानों के ऊपर, बड़े बड़े परचूनों के ऊपर, होलसेलरों के पास जमाली का माल होगा इंशाल्लाह। अगर जमाली डूब सकता है किसी के प्यार में, इतना उतर सकता है, तो जमाली पैसे के प्यार में भी ये डूब बात सकता है। है, ये है जमाली। अब This मैं is तुझे जमाली। बताऊं, हाँ यूके जो सिटीजन जो है, हाँ हैं हाँ। वो कितने पैसे कमाता होगा? 5 लाख, हाय हाय 10 लाख। हाय हाय। यही मुझे करोड़ रुपए का बिजनेस देगा। ये काम देख इंशाल्लाह लेना। इंशाल्लाह देगा। और अब तू मेरी एनर्जी देखना, ये बात है। क्या क्या कह के गई, ठुकरा के गई कि जो है ना मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, यही जब 4 टुकड़े उसके मुंह में डालूंगा ना, तो वो अपना माँ बाप छोड़ के भाग के आ जाएगी। होए होए। पर अब चाहिए नहीं। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखे। हंस दे यार, अब हंस दे यार। अल्लाह तेरी जिंदगी करे जमाली, तू बड़ा मेहनती आदमी है। ओए होए होए, अल्लाह की कसम तू बड़ा मेहनती आदमी है, तू बड़ा लॉयल आदमी है। इस वजह से नहीं कह रहा कि तू मेरा यार है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि हमने भूख साथ देखी है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि हमने रोड के ऊपर लोगों से इंटरव्यू मांगते हुए जिल्लत इकट्ठे उठाई है, इसलिए नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू हकीकतन है, अल्लाह ताला ने तुझे वो चीज़ अता की है। अगर एक और गवाह से मैं पूछ लूँ भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा इसके बारे में? ये गवाह नहीं, ये मेरे सुख दुख का साथी है। हाय हाय हाय। ये मेरे हर औखे टाइम का साथी है। जब यहाँ पे पड़ा हुआ था ना तेरे आने से पहले, यही बंदा है जो मुझे संभाले हुए था। और अब हम दोनों ही देखना आगे बढ़ेंगे, भैंस की आंख, और देखना कैसे चीर फाड़ मचाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तेरा थोड़ा टूर दूं मशीन का। माशाल्लाह भाईजान, तुसी केड़े पोज ते किते भी खलो जांदे हो यार, तेरा अपना ही पोज बनया है। असल च मैं ना इस बेचारे को, इरफान को ना, मैं इसकी शॉप है, तुझे पता है ना, इरफान की शॉप का पता है? तू गया है, आया ना जमाली? नहीं इरफान आया। का शौक, शॉप इरफान की। हाँ हाँ, बटन्स का और लेसेस का हाँ, इसका मैं वो इसको है। ना शॉप से इसकी उठा कर लाया हूँ अर्जेंट, अचानक। टाइम इस वक्त क्या हो गया है? रात के 2:45। अभी तक ना उसने खाना खाया, ना मैंने खाया, और ना ही तूने खाया। तो अब इंसान का बच्चा बन के जिद छोड़ दे, चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर हम बैठते हैं सुकून से, व्लॉग बंद करके अपना टाइम लेते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं, फिर तू भी रेस्ट कर, मैं भी रेस्ट करता हूँ। एक मेरी अगेन तुझसे रिक्वेस्ट है, उसको माफ़ कर दियो यार, मैं फोर्स नहीं कर रहा,
लेकिन तू प्लीज देख, जब तक वो मेरी उड़ान नहीं देखेगी ना, हाय 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 तब तक नहीं। ओ हो देख, मजलूम होके माफ कभी नहीं करना। आप मजलूम हो ना, कभी माफ नहीं करो। जब आप इस काबिल हो कि आप जुल्म उठा सकते हो, तब माफ कर दो। ओए होए, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए यार तूने ये बात करके जमाली। ओए होए होए होए, जब तुम जुल्म की इस्तात रखते हो और तुम जुल्म नहीं करते, अल्लाह के लिए माफ कर देते हो, खुदा की कसम अजर का मजा तो तब है ना, अजर तो तुम्हें तब मिलना है। जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं अब व्लॉग को एंड करने लगा हूँ, ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि मसला थोड़ा ऐसा था कि हमें इस चीज़ को टाइम देना ही था। आई होप कि तुम लोगों को इसमें बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ नहीं होगा, और अगर चंद एक चीज़ों से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ की तुम्हें इजाज़त है, तुम इख्तलाफ कर सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।